जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस पर। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कि हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का। पहला चैप्टर है जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले यही सवाल उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले तत्वों का निर्माण नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम जान लेते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उसी प्रकार उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब हम इनके उदाहरणों को समझ लेते हैं। उदाहरण जैसे कि भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीत का जलना, दही का बनना। अब इसके रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण को जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण जो कि अवस्था में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हैं। अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। क्या? रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। कैसे रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं? जैसे कि हम पहले ले लेते हैं, इसमें दिया हुआ है शब्द समीकरण जो कि पहला है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अभिकारक या LHS कहते हैं। फिर इससे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है जिसे RHS RHS उत्पाद है। RHS उत्पाद है। अब हम आगे देखेंगे जो कि इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। H2 Zn प्लस H2SO4 इसे LHS और इससे क्या बनता है? ZnSO4 प्लस H2 जो कि RHS है। अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइडों पर। दूसरी स्लाइड में अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। और है जैसे कि रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। क्या? उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि ऊपर के लिए ऐसे दर्शाया जाता है और नीचे के लिए इस प्रकार दर्शाया जाता है। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। क्या? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जैसे कि द्रव्यमान संचारण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। पहले रासायनिक अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। और हम इसे पहले हम देखेंगे चरणबद्ध संतुलित करना। पहले चरण 1 में देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लिया जाता है। जैसे कि Fe में बॉक्स बना है, H2O जल में बना है, Fe2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन बनाता है पहले चरण में रहे हैं कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर
कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, मतलब पहले में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जैसे कि तत्व है FeHO, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या मतलब LHS, जो कि 1 है, 2 है और 1 है। उत्पादों के परमाणुओं की संख्या मतलब RHS, जैसे कि 2, 3, 4, मतलब ये 1, 2 LHS में 1, 2, 3 कहाँ से है आपको दिखाते हैं। जैसे कि इधर दिया है, इसमें Fe 1 है, मतलब H देखिए 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसमें देखिए दिया हुआ है। इसे जो कहते हैं अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, इसे ही कहते हैं अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या। देखिए अब हम इसके चरण 3 में देखेंगे। चरण 3 में सबसे अधिक परमाणुओं वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। कह रहा है अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। पहले कह रहे हैं, पहले जैसे कि देखिए Fe एक बॉक्स में बना है, फिर इसे प्लस 4H2, फिर Fe3O4 प्लस H2 है। फिर चरण 4 मतलब चरण 4 में देख रहे हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। मतलब चरण 3 में जैसे कि दिया हुआ है Fe4H2, Fe3O4 प्लस H2 को चरण 4 के भांति संतुलित, मतलब चरण 3 की भांति 4 में संतुलित कीजिए। जैसे कि चरण 4 में 3Fe, 4H2, 4H2 और Fe3O4 प्लस 4H2, जो कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। चरण 5 में कह रहे हैं, चरण 5 में अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखिए। देखिए कि ठोस को S से प्रदर्शित करते हैं और द्रव को L से, गैसीय अवस्था को G से, जलीय विलयन को A और Q से प्रदर्शित करते हैं। 3FeS एक ठोस है, 4H2O एक गैस है, Fe2O3 एक क्या है, एक ठोस है, 4H2G एक गैस है। चरण 6 में जानेंगे, मतलब चरण 6 में देखेंगे कुछ अवस्था परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। अब मिलते हैं, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं अगले सेक्शन में। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेक्शन में।